सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करें हमारा पार्ट 4 का भाग 3। ठीक है, पढ़े से। आइए देखिए बच्चों, तो ये है कारक। हमने पिछली कक्षा में बच्चों वचन किया था, उसके पहले हमने किया था लिंग। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले कारक के बारे में। देखिए बच्चों, इन शब्द समूहों को पढ़िए। क्या क्या है? दादाजी राधा चॉकलेट दी। क्या लिखा है? दादाजी राधा चॉकलेट दी। फिर है दादाजी ने राधा को चॉकलेट दी। बच्चों नीचे वाला समझ आ रहा है, ऊपर वाला समझ में नहीं आ रहा है ना। दूसरे वाला देखिए यहाँ पे, मीरा कृष्ण उपासिका थी। क्या ये सही है? नहीं बच्चों। फिर मीरा कृष्ण की उपासिका थी, बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। तो दूसरा वाला इसमें भी सही है। तो क्या आपको इन शब्द समूहों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है ना? आपका उत्तर होगा नहीं बच्चों, हमें पहले वाले दोनों समझ में नहीं आए, लेकिन दूसरे वाले जो दोनों है वो हमें समझ में आ गए। अब इन शब्द समूह को पढ़िए। ठीक है, तो बच्चों क्या आपने समझा कि दूसरी बात में बात इतनी स्पष्ट क्यों है? देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार बात को समझाने के लिए शब्दों को आपस में जोड़ने वाले ने को व ही का प्रयोग किया है। ठीक है, तो शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, इन कारक चिन्हों को प्रसर्ग भी कहते हैं। तो समझ आया बच्चों, इन प्रसर्गों की वजह से हमारे पूरे वाक्य का अर्थ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं कारक के भेद। देखिए तो कारक के 8 प्रकार होते हैं बच्चों। पहला है कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो ये है इसके 8 प्रकार। ठीक है, अब कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे कि बच्चों, निशांत खाना खा रहा है, निशांत ने खाना खा लिया। तो समझ आया, इसमें अंतर आ गया। अब देखो इसमें हमें बच्चों कुछ और उदाहरण दिए गए, जैसे कि कारक है यहाँ पे और विभक्ति चिन्ह। ठीक है, कारक है कर्ता, तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म का है बच्चों को, करण का है से, के साथ, के द्वारा। संप्रदान के लिए है बच्चों क्या? के लिए, को, ये किसी को कुछ देने के भाव में आता है। ठीक है, फिर है अपादान कारक, तो इसमें विभक्ति चिन्ह है से, ये अलग होने के अर्थ में बताता है। संबंध में आ जाएगा का, के, की। अधिकरण में आ जाएगा में, पर। और संबोधन में आ जाएगा हे, अरे। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार होता है। जैसे कि अगर बच्चों कर्ता देखा जाए तो आरजू ने पुस्तक पढ़ी, आरजू ने आ गया इसमें। फिर कर्म जैसे कि तुषार ने गौरव को खूब दौड़ाया। किसको? गौरव को। ठीक है, अब करण देखिए, माँ चाकू से फल काटती है। ठीक है, तो से आ गया। संप्रदान में पिताजी सागर के लिए खिलौने लाए। किसके लिए? सागर के लिए। अपादान जैसे कि छत से पानी टपक रहा है, तो पानी टपक के अलग हो गया ना, अलग होने का भाव है, तो इसलिए अपादान कारक आ गया। संबंध में जैसे कि यह घर गौरव का है, प्रशांत के पिता शिक्षक है, प्रशांत की बहन अच्छा गाती है। ठीक है, तो इसमें का, के, की आ गया। अधिकरण में जैसे कि पतीले में पानी रखा है, रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसमें अधिकरण। संबोधन में कि ये हो जाएगा, अरे मेरी बात भी तो सुनो, हे प्रभु यह तुमने क्या किया। ठीक है, तो समझ आया बच्चों, ये है सारे कारक। अब कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। जैसे कि वह लड़का, मूल रूप उस लड़के ने, ये कारक लगने पर हो गया। समझ गए? तो बस ये था हमारा छोटा सा भाग। अब आगे चलिए बच्चों दोहराते हैं। कारक संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं बच्चों। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। ठीक है, कारक का प्रयोग करने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का मूल रूप बदल जाता है। ओके, तो बस ये था हमारा भाग इसका। अब आगे दिया आपको अभ्यास के प्रश्नों को बच्चों पूरा कीजिए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। बच्चों अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।